सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे पूछना चाहता हूँ, मौत के वक्त कलमे की दुआ करने वालों, जरा मैं अपने साथियों से पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं, आज से पहले कलमा तैयबा कितने दिन पहले पढ़ा था? कई दिन हो जाते मुसलमान की जबान पे कलमा नहीं आता। चले कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान मुश्किल है, लेकिन कलमे में क्या मुश्किल है? कलमा तो बच्चे की ज़बान पर आ सकता है, उसमें कोई तलफ़्फ़ुज़ का भी मामला नहीं, कोई मखारिज का भी मामला नहीं। कुदरत ने कलमे को इतना आसान रखा कि जाहिल से जाहिल पढ़ ले और वो आसानी से ज़बान पर आ जाता है। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी मेरी कौम जो कई दिन तक, बल्कि बाज़ लोग का हाल है कि कई बरस तक जिनकी ज़बान पे कलमा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि जब तुम दुआ किया करो तो ये दो दुआ जरूर किया करो। हुजूर जाने दुआ, सहाबा को दुआ सिखा रहे कि जब दुआ करो तो ये दो दुआ जरूर किया करो। अल्लाह से ये दुआ करना कि अल्लाह हमें कभी बदबख्त मत करना। हुजूर दुआ सिखा रहे सहाबा, ए अल्लाह हमें कभी तू बदबख्त मत करना और कभी हमें तू महरूम मत करना। बदबख्ती से बचा और महरूमी से बचा, ये दुआ करना। अब इस दुआ की अहमियत कितनी है? सैयदुल आलमीन जाने दुआ, जिसके लिए इजाबत झुकती है वो जाने दुआ सिखा रहा। इजाबत जिसके लिए, सबकी दुआएं इजाबत को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है और जिसकी दुआ के लिए इजाबत नीचे को झुकती है वो जाने दुआ। इस दुआ की अहमियत बता रहा है। आप कहेंगे किसी के लिए इजाबत भी झुकती है? हम कहते हैं हमारे इमाम ने यही फलसफा तो दुआ का बयान किया। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और जब दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद तो इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जिसकी दुआ के लिए इजाबत झुक जाए वो दुआए मुस्तफा जाने रहमत है। और आका फरमाते दो दुआ अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो। एक तो ये कि अल्लाह हमें कभी बदबख्त मत करना और कभी महरूम मत करना। साहबा ने जब ये दुआ की अहमियत जान ली तो हुजूर ने खुद फरमाया, तुम मुझसे नहीं पूछते कि बदबख्त कौन है, तुम मुझसे नहीं पूछते कि बदबख्त कौन है, और तुम मुझसे नहीं पूछते कि महरूम कौन है। महरूम और बदबख्त के बारे में मुझसे नहीं पूछना चाहते तुम लोग, क्योंकि लोगों का ख्याल तो ये था कि महरूम तो वो है जिसके पास अच्छा मकान नहीं, महरूम तो वो है जिसके पास अच्छी दुकानें नहीं, महरूम तो वो है जिसके पास अच्छे खाने नहीं, महरूम तो वो है जिसके पास अच्छे लिबास नहीं, महरूम तो वो है जिसके पास कई औलाद नहीं, महरूम तो वो है जो दुनिया के ऐश और तरफ से जो है वो महरूम कर दिया गया, वो महरूम है। लोगों ने महरूम ये समझा था और बदबख्त तो उसको समझा जिसके हाथों में कभी हथकड़ियां हैं, कभी पैरों में बेड़ियां हैं। बदबख्त तो उसको समझा जो बीमारियों के अंदर मुब्तला है, बदबख्त तो उसको समझा जो दुनिया की राहतों से महरूम है। लेकिन मेरे आका ने खुद फरमाया, क्या मुझसे पूछते नहीं कि बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर आप भी बताएं कि बदबख्त कौन है और महरूम कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो लोग नमाजों को छोड़ देते हैं वो बदबख्त भी है और महरूम भी है। अल्लाह के दीन में उनका कोई हिस्सा है ही नहीं। कस्टमर की मोहब्बत में और तिजारत की मोहब्बत में नमाजें और जमातें छोड़ने वालों, सैयदुल आलमीन फरमा रहे इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं जो नमाजों को छोड़ दे। अल्लाह ने उनका हिस्सा उठा दिया, उनका कोई हिस्सा इस्लाम में नहीं है। इतना सुनकर भी हम होश में नहीं आएंगे, हम बेदार नहीं होंगे। अल्लाह फरमाता है जान जाओगे, जरूर जान जाओगे। इंसान ने दुनिया में जितने गुनाह किए होंगे, गुनाह वो सब सकरात के वक्त उसको दिखाए जाएगा और उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा। उस वक्त वो रो रहा होगा तो उसको रोना भी नहीं आएगा।
اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی، وہ پانی کو تڑپے گا، پانی مانگ بھی نہیں سکے، پانی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اور اگر حلق میں روح اٹک گئی، گرگرے کی کیفیت ہوگی، توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کی، قدرت نے منع کر دیا۔ کچھ لوگ اتنے پر امید ہے کہ خوف کا نشان بھی ان کے دلوں سے ختم ہے۔ اتنے پر امید ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ بین الخوف و رجا کی کیفیت کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن ہم نے تو اتنی امیدیں وابستہ۔ لوگ تو کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا پہلے تیری سکرات کے وقت کا اندازہ تو کر۔ اگر یہ منزل اتنی آسان ہوتی تو صحابہ قبروں پہ جا کے روتے کیوں؟ سیدنا عثمان غنی، میں نے شروع میں جن کا ذکر کیا، جب قبروں پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو ہوش کھو دیتے، بہت روتے۔ عثمان غنی، اور کون عثمان غنی؟ 2 بار جس نے جنت خریدی ہے نا، جنت۔ سید العالمین نے انہیں ضمانت دی، بلکہ حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جو ان کے بارے میں کہا، یہ ان کی خصوصیات میں سے۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے کہ ذرا اس کی کوئی تشریح کر کے بتا دے کہ کچھ بھی کرے۔ آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا۔ بلکہ دوسرے مقام پر یہ بات آقا نے فرمائی، اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے، کوئی نیکی نہ بھی کرے، آج ہی کا عمل اس کے لیے کافی ہے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ یعنی جن کو اتنے یقین کے ساتھ اس قدر ضمانتیں دی گئی، وہ عثمان غنی جب قبر پر جاتے تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہے ہمارے یہاں کسی کو اتنا اختیار کہ کوئی کسی کو جنت دے دے؟ اگر آپ اسی طرح ہوا میں باتیں کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ نہیں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اس کو دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کو دیکھو تو جنت، جن کو دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ پھپکیوں کا دور ختم ہے، حقیقتوں کے دور میں قدم رکھو، خود فریبی کے دور سے نکلو۔